दोस्तों, उस वक्त तहलका मच गया, हड़कंप मच गया जब एक ईमेल रूस से स्कूल प्रशासन को मिलना शुरू हुआ, जिसमें जिहाद का जिक्र था, स्कूलों को बम से उड़ाने का जिक्र था। दिल्ली के एनसीआर के तमाम स्कूलों में हड़कंप मच गया, घर वाले परेशान हो गए, प्रशासन जो स्कूल का है उसके पसीने छूट गए। मेल में क्या था आपके सामने, अंग्रेजी का मेल है। ये वही मेल है जिसमें कुरान की आयतें कोट की गई हैं और अंग्रेजी में ऑल कैप्स में ये पूरा का पूरा धमकी भरा लेटर लिखा है। इसके अंदर अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन मैं आपको हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। धमकी भरे ईमेल में लिखा है कि हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिलों को गले लगाता है। इंशाअल्लाह हम इन्हें हवा में उड़ाकर तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुम्हारे घिनौने शरीरों को चीर देंगे, हम तुम्हारी गर्दन और चेहरे को फाड़ देंगे। अल्लाह की मर्जी हुई तो हम तुम्हें आग की लपेटों में डाल देंगे, जिससे तुम्हारा दम घुट जाएगा। काफिरों के लिए जहन्नुम में अलग आग है। काफिरों, इंशाअल्लाह तुम इसी आग में हमेशा के लिए जल जाओगे। आगे लिखा है कि आपके द्वारा पैदा की गई बुराई और धुआं आसमान में दिखाई देगा। आपके पास बहुत सारा खाली लोहा है, किसी भी मात्रा में, किसी भी शून्य में कोई शक्ति नहीं है। यह सब दूर जा रहा है। क्या तुमने सच में सोचा था कि बचपन से तुमने जो भी बुराइयां की हैं उसका कोई जवाब नहीं होगा? हमारे दिलों में जिहाद की आग जला दी गई है, हम वह आग बन गए हैं इंशाअल्लाह, जो सिर्फ बदले की वकालत करता है। दोस्तों, अल्लाह की कसम, एज अ मुस्लिम मैं भी अगर किसी को धमकी दूंगा तो ये सब जुमले मैं लिखूंगा नहीं। ये धमकी भरा लेटर पढ़ने के बाद ये साफ लग रहा है कि ये जानबूझकर मुसलमान को बदनाम करने के लिए ये इंशाअल्लाह जिहाद, आग, नफरत की आग, अल्लाह, इंशाअल्लाह, कुरान की आयत, ये सब इसीलिए डाली गई ताकि सीधा निशाने पर मुसलमान आ जाए। और माहौल आप देख रहे हैं कौन सा है। और माशाअल्लाह बीजेपी को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता भाई। देश का माहौल खराब करने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर बीजेपी लगा रही है, लेकिन यहाँ पर अभी किसी पार्टी का जिक्र ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इशारा ही काफ़ी है। ये आतंकी, ये गुंडे, ये धमकी देने वाले भी कितने मोदी के फैन हैं कि भाजपा को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तुरंत चुनाव से ठीक पहले धमकी भरे ईमेल किए हैं। धमकी जो भेजी गई है ईमेल के ज़रिए, ये कहा गया रूस से भेजी गई है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी जानने के बावजूद ये गोदी मीडिया वाले खुलकर नहीं बता रहे हैं कि VPN नाम का एक फ्री का ऐप होता है, उसका इस्तेमाल करके, ऑन करके आप कोई भी देश सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने रशिया सेलेक्ट कर लिया, अब अपने फ़ोन का डेटा यूज़ करेंगे, कुछ भी आप यूज़ करेंगे, यानी जो आपका सर्वर होगा वो रूस के सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। अब जब आप किसी को ईमेल भेजेंगे तो वो रशिया के सर्वर से जाएगा। इसी तरह से आप रूस के अलावा कई और देशों का, बहुत सारे देशों का सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये ऐप फ्री है, 7 दिन के लिए तो कम से कम फ्री होती ही है। कुछ ऐप्स हमेशा के लिए फ्री होती हैं, VPN ऐप कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करके भारत के कई सारे स्कूलों के अंदर ये धमकी भरा ईमेल एक जैसा भेजा गया। हमारे शासन प्रशासन वाले दहल गए क्योंकि उसमें जिहाद जुमला था। स्कूल प्रशासन ने कहा कि हम रिस्क नहीं लेंगे, उन्होंने छुट्टी बोल दी। बसें वापस लग गई। DPS हो, बड़े बड़े स्कूल हों, छात्रों को घर छोड़ा है, अच्छी बात है। अब इसके बाद पूरे स्कूल की जो है रिसर्च की गई। अब सैकड़ों स्कूल खंगाल डाले गए, लेकिन मिला क्या? ठेंगा, कुछ नहीं मिला। न विस्फोट मिला, न विस्फोटक पदार्थ मिला। अपने तौर पे प्रिकॉशनरी लेवल पे भी और सारी स्कूल चेक कर लिए, किसी में कुछ नहीं है।
तो कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारी चेक कर लिए हैं और पोल के तौर पे भी चेक कर लिए हैं। हमारे एरिया में जो भी पुलिस जो भी स्कूल्स हैं वो भी, और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर लिया। किसी में कुछ इश्यू नहीं। सर क्या है आईपी एड्रेस बताया जा रहा है कि बाहर का है क्या? आईपी एड्रेस सर बताया जा रहा है। पुलिस का बयान आपने सुना, उसके बाद पूरे स्कूलों की अच्छी खासी सर्च ऑपरेशन की गई। जो जितने बैग है सब निकलवाओगे। थोड़ा पीछे। मेरे दोस्तों, दिल्ली की डीएसपी अपूर्वा गुप्ता खुद मौजूद थी तमाम स्कूलों के सर्च में। स्कूल के अंदर उन्होंने तमाम विस्फोटकों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। फिर ईस्ट दिल्ली में 23 स्कूलों में ये थ्रेट का ईमेल रिसीव हुआ है। हमने स्कूल अथॉरिटीज के साथ मिलकर सारे स्कूल्स को ऑन प्रायोरिटी इवैक्यूएट करा लिया है। बच्चों को सही सलामत उनके पेरेंट्स की कस्टडी में दे दिया गया है और कर्सरी तौर पे सारे स्कूल्स की प्रिलिमिनरी जांच हो गई है, जिसमें कि कुछ भी संदिग्ध या चिंताजनक नहीं पाया गया है। अभी बीडी टीम से एक बार और उनकी जांच करा के फिर हम स्कूल्स को सैनिटाइज। पब्लिक के लिए मेरा यही मैसेज है कि इन सारे ईमेल्स का सो फार कंटेंट और सोर्स सेम ही अपीयर हो रहा है, तो हो सकता है ये किसी की शरारत हो। अभी इस चीज को हम अच्छे से जांच करके ही कंफर्म कर पाएंगे, बट सो फार कुछ भी ऐसा चिंताजनक नहीं पाया गया है और मोस्ट लाइकली ये होक्स ही होगा। दिल्ली के बीजेपी एलजी ने, असलियत तो यही है, दिल्ली के बीजेपी एलजी ने भी अपनी जो है शक्ति दिखाई और सामने आकर कहा क्या जी हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। दिल्ली पुलिस बिल्कुल निर्धारित समय से पहुंच गई थी, जिसकी भी हरकत उसको बख्शा नहीं जाएगा। भाई ऐसा ड्रामा सा चल रहा है ये, मतलब एक कम्युनिटी टैग लगाकर ये खेल चल रहा है दोस्तों। कमाल यही है कि चुनाव का माहौल है, ये सब तो सुनिए ना। जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है स्कूल अथॉरिटीज़ ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहाँ से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। ईमेल है उसमें काफी जो बातें लिखी हैं काफी डराने वाली। अगर टेंशन भरे माहौल में भाई बच्चे बड़े मगन, आज छुट्टी मिल गई और क्या चाहिए था जिंदगी में, ऐसी धमकी तो रोज आनी चाहिए। बहरहाल बच्चे भाई मस्त मगन। नोएडा के स्कूल के बच्चे तो झूमते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे स्कूल में बॉम्ब प्लांट हुआ है, इवैक्यूएशन हो रही है। मेरी बहन एडिशनल कमिश्नर ऑफ नोएडा भी मौके पर पहुंच गए थे
और उन्होंने खुद बताया कि हमने खुद, यानी ये समझ लीजिए कि आला कमान भाई साहब तमाम स्कूल में खुद पहुंच गया था, लेकिन मिला कुछ नहीं। सुनिए। प्रिंसिपल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि डीपीएस को एक धमकी भरा मेल आया है। उस मेल के आधार पर हम तत्काल मौके पर पहुंचे हैं, जिसमें हमारी एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम, स्नाइपर डॉग्स के साथ साथ फायर ब्रिगेड अभी सीनियर ऑफिसर मौके पर मौजूद हैं। एक सर्च स्कूल का कर लिया गया है, उसमें किसी तरह की कोई भी अवांछित वस्तु हमें नहीं प्राप्त हुई है। सभी बच्चों को सकुशल सबसे पहले निकाल दिया गया है, उनके पेरेंट्स से भी बात हो गई है। कहीं पे अभी फ़िलहाल किसी तरह का कोई इशू नहीं है, फिर भी हमारी टीमें रीचेक कर रही हैं और हम लोग इंश्योर करवा रहे हैं कहीं पे कोई किसी तरह का कोई इशू। सर, अन्य स्कूलों में कुछ ऐसी जानकारी मिली है? नोएडा के कई स्कूल? जी हाँ, अन्य स्कूलों से भी हमें सूचना मिल रही है, तो वहाँ पर भी हमारी टीमें गई हैं, सीनियर ऑफिसर्स मौके पे मौजूद है। हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि सारे स्कूलों को जहाँ जहाँ पे इस तरह का मेल आया है उनको चेक करवा लें और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए कार्य। गोदी मीडिया को बेहतरीन कंटेंट मिल गया था। सुबह से ही मैंने टीवी खोला, अरे दादा इतना चीख रहे हो, पूछो ही मत। क्योंकि भाई साहब मसला ये था जिहाद का, वहाँ जिहाद का मसला था, वहाँ कुरान की आयत लिखी हुई थी, तो मुसलमान निशाने पर थे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि दूसरे समुदाय के लोग ही मुसलमान नाम से मैसेज करके, कांड करके मुसलमानों को फंसा देते हैं। कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे तमाम हिंदू भाई इस बात को अच्छे समझते हैं, हमारा शासन प्रशासन बहुत अच्छे समझता है इस चीज़ को। अब अगर शासन प्रशासन और सरकार ईमानदार है तो उस आईपी एड्रेस वीपीएन आईडी को ही ट्रैक करे। कम से कम हमारे देश की इंटेलिजेंस इतनी बकवास नहीं है कि भाई साहब कोई वीपीएन लगा के खेला कर जाएगा। पता करो कि वो है कौन, और अगर वो मिल जाए तो भाई सामने लाओ, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब का हो। मुसलमान होगा तो 100 कोड़े एक्स्ट्रा मारना, एज अ मुस्लिम बोल रहा हूं, मुसलमान हो 100 कोड़े एक्स्ट्रा मारना, और तुम्हारा वाला निकल जाए तो माँ का दूध पिया है तो माफ मत करना। मजाक चल रहा है, कुछ भी उड़ा के बोल दोगे कुरान की आयतों का टैग लगाकर तो दुनिया कहेगी हाँ ये तो मुसलमान है। सब कुछ ऑनलाइन है, कॉपी पेस्ट बड़े आराम से हो जाता है दोस्तों। बहरहाल ये बात सोचने वाली बात है कि जहाँ मुसलमान विरोधी हमारा प्रधानमंत्री हो गया और मुसलमानों के खिलाफ अब खुद प्रधानमंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, रैलियों में आप घटिया घटिया ज़बान आप सुन ही रहे हैं। ऐसे में कमाल की बात यह है कि खुद आम आदमी पार्टी के नेता ने खुद कह दिया है कि अभी 2-3 दिन पहले बीजेपी का नेता ये कहता है बड़े अफसोस के साथ कि अब तो हाल ये हो गया है कि धमकी भरे बम से उड़ाने के मैसेजेस आते रहते हैं, हाल ऐसा हो गया है, जबकि ऐसा था नहीं। लेकिन उधर बीजेपी के नेता ने कहा और 2 दिन बाद ही धमकी भरे मैसेज दिल्ली एनसीआर में आ गए। धमकी मतलब बीजेपी के नेता ने कुछ दिन पहले इसी तरह की बात कही कि ऐसी सरकार है, मतलब जहां बीजेपी नहीं है ऐसे इन लोगों की सरकार है कि बताइए धमकी भरे मैसेजेस आते रहते हैं, धमकी भरे कॉल आते रहते हैं, यहाँ बम मिलेगा वहाँ बम मिल रहा है। और ये बात उधर कही क्योंकि वो तो झूठ थी, तो उसको सच साबित करने के लिए शायद कर दिया। देखिए सवाल बन रहा है, आम आदमी पार्टी के नेता को सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए इत्तेफाकी बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने ट्वीट में एक रात पहले कहते हैं कि अब इस तरीके की घटनाएं देश में या इस तरीके की मैसेजिंग देश में आने वाली है, अपनी सीट के नीचे देखिए बम हो सकता है। और अगले ही दिन इस तरीके की हॉक्स कॉल्स आ रही हैं। इसका एक ही लिटमस टेस्ट है, अगर दिल्ली पुलिस 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर निकाल के ले आएगी कि ये लोग हैं जो इस तरीके की झूठी कॉल कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ये निकाल के लाना कोई बड़ी बात ही नहीं है, तो बड़ा आसान है, कॉल्स ट्रेस हो सकती हैं, ईमेल्स ट्रेस हो सकती हैं, तो ठीक है। और अगर नहीं ला पाती, असक्षम रहती है दिल्ली पुलिस, तो समझ में आता है कि इसके पीछे जो है कौन लोग हैं, तो लोगों को अपने आप ही समझ में आ जाए। आप ही कह रहे हैं कि पूरी तरह से मतलब फरार हुआ, इत्तेफाक है, काफी बड़ा इत्तेफाक है। अब मेरे दोस्तों क्या रह गया, दिमाग पर जोर डालो। पुलवामा हुआ, फायदा किसको हुआ? ऐसे देश में हमारे अपनों के नुकसान बहुत हुए, पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत फायदा होता है।
ऐसी वो कौन सी पार्टी है जिसके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है? सवाल आपसे है, ऐसी कौन सी वो पार्टी है जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके खेल खेल रही है? जवाब आपको पता है। अब हैं अगर ईमानदार तो इनको ढूंढ कर निकालें कि किसने बम की अफवाह उड़ाई थी। कितना आसान हो गया है ना मुसलमानों को निशाने पर रखना, कितना आसान हो गया है मुसलमान का नाम इस्तेमाल करके कुछ भी बोल जाना। अब जब भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम विरोधी बातें कहे, जैसे आपकी स्क्रीन पर मोदी जी का ये बयान कि मोदी जी ने कहा था जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं हूँ, मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलने दूंगा। सोच के देखिए, हमारा अपना प्रधानमंत्री, तौबा तौबा, सारा मूड खराब हो गया। हमें पता था कि अंदर से मोदी जी ऐसे ही हैं, लेकिन कम से कम शर्म की वजह से ये चेहरा सामने नहीं आ रहा था। लेकिन इतनी बौखलाहट कि अब मुसलमान विरोधी बातें हो रही हैं। दुनिया अब देख रही है, सच सामने है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।